हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोरुटो के एपिसोड 202 के बारे में। वैसे डिस्कस करने से पहले बता दूं कि एपिसोड काफी ज्यादा बोरिंग कह सकते हो आप इसे, मतलब एक तरह से स्लो चला मेरे हिसाब से। फिर आप लोग मुझसे पूछोगे कि तो भैया इसको बना क्यों रहे हो? भैया व्यूज के लिए मुन्ना, व्यूज के लिए। सच कहूं तो स्टोरी कनेक्ट करने के लिए यार, स्टोरी कनेक्ट करने के लिए, समझ रहे हो ना? क्योंकि जो 4 लोग मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हुए इसी उम्मीद से बैठे हैं कि ये भाई साहब कब नई वीडियो डालेगा। इसलिए उसकी स्टार्टिंग होती है जहां पर कवाकी का शिप क्रैश किया था, उसी जगह पर आपका बोरो महाराज पहुंच जाता है और बोरो महाराज वहां से कुछ ही सीन में हम देखते हैं कि सासुके भी उन लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां के कोऑर्डिनेट साई ने उसे दिए थे। साई ने उसे बताया था कि ये शायद कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन हमें तुम्हें ही भेजना पड़ेगा क्योंकि स्पेस टेलीपोर्टेशन जो केवल तुम ही करना जानते हो। आगे साई उसे बताता है हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस यही पता है कि उनके लीडर का नाम शायद जिगेन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कारा। जितनी भी साई और सासुके की कन्वर्सेशन थी वो चल रही थी आपके फ्लैशबैक में। सासुके के उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो इधर उधर नजर दौड़ाता है जहां उसे दिखता है, जहां उसे सामने दिखती हैं 4 बड़ी बड़ी दीवारें जहां पर अजीब अजीब से शेप्स गड़े हुए थे। उन शेप्स को देखने के बाद सासुके कहता है कि मैंने इन शेप्स को शायद पहले कहीं देखा हुआ है, और उसके बाद वो सीधे बढ़ चलता है उसी दीवार की तरफ। और जो ही वो उस दीवार पर अपना हाथ रखता है एक लाइट ग्लो होती है, और उस लाइट की ग्लो होते ही उसके पीछे दिखता है आपको एक ओत्सुकी जिसका नाम है किन्शिकी ओत्सुकी। ये देख करके सासुके बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि पिछली बार ही सासुके ने उसका सिंग तोड़ा था और उसको मार मार के उसने भूत बनाया था। तो वो कहता है कि भाई तू फिर से कैसे आ गया? इतने में ही किन्शिकी सासुके की तरफ दौड़ता है और उस सीधे उसके ऊपर से अपनी कुल्हाड़ी को घुमा देता है। लेकिन तभी सासुके को कुछ नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक होलोग्राम इमेज थी यार। ऐसी बात नहीं कि किन्शिकी ओत्सुकी उसके टुकड़े ही कर देता, सासुके ने भी अपनी ब्लेड निकाल दी थी यार एट लास्ट। लेकिन क्या करें, होलोग्राम इमेज थी तो फिर समझ रहे हो ना, सासुके ने उसको पहले ही पेल रखा है एक बार का। अगला सीन जाता है सीधे बोरो के घोंसले के बाहर जहां पर उसकी 2 चेलियां उसका इंतजार कर रही रहती हैं। और बोरो अपने उन पुराने फटे कपड़ों को बदल करके सीधे आसाराम की तरह चमचमाते कपड़े, आसाराम की तरह, हाँ बिल्कुल आसाराम की तरह चमचमाते कपड़े पहनता है। और उसके बाद उनमें से उनकी एक चेली कहती है कि बोरो महाराज जब आप हमारे आसपास नहीं रहते हैं तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है, और जो दीन दुखियारे आपका घोंसले में इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ न कुछ प्रवचन दीजिए। तो उसके बाद बोरो सीधे अंदर जाता है और वहां वो उन सभी दीन दुखियारों के बारे में कुछ न कुछ बताता है। उन्हें समझाता है कि काव्य कितनी महान थी, लेकिन जितना भी तुम्हारा दुख दर्द है उन सबका कारण केवल ये 5 इनोवेशन है, और इनसे तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं एक भगवान से मिला हूँ। निश्चित तौर पर वो इत्सुकी ओत्सुकी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। और सच में भगवान कसम से ही बहुत बड़ा एक्टर है बोरो, सच बता रहा हूँ। बोरो मतलब एक्टिंग इनटू 100 हो गई ये तो। और वो पता नहीं कहाँ से पकड़ करके 2-2, 4-4 साल के निब्बियों को भी ला रखा है। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी क्या दुख दर्द है इस दुनिया से, मैं जानना चाहता हूँ भाई। क्यों हो तुम उस बोरो के साथ? बता दो भाई मुझे क्यों हो। खैर इसे जाने तो। और एपिसोड का अगला सीन शिफ्ट होता है सीधे आपके सासुके के। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हारे भी दुख दर्द बिल्कुल खत्म होने वाले हैं जैसे इस इनोरी की बच्ची की हुए थे। इतने पीछे से एक मुस्तंडा निंजा उनके पीछे आकर के उस पर वाटर स्टाइल अटैक कर देता है उसके 2 गार्ड्स पर, और कहता है देख बोरो महाराज, मैं नहीं जानता हूँ कि तेरे इरादे क्या हैं, लेकिन तू कम से कम इन बच्चों को चूतिया मत बना। और वो लड़की जो कि बोरो की चेली है वही उसकी असल में बहन रहती है, और वो उसे अपनी बहन से कहता है कि देखो बहन, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। उसके बाद इनोरी कहती है कि बड़े भैया आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। उसके बाद उसका भाई कहता है कि नहीं बहना, तुम्हें चूतिया बनाया गया है इस बोरो महाराज के द्वारा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही है। अपनी बहन की बात काटते हुए वो मुस्तंडा निंजा कहता है कि देखो हमने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा डॉक्टर के इंतजाम कर चुका है, घर वाले तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुम प्लीज घर आ जाओ। आगे वो लौंडा अपनी बहन से कहता है कि इन्फिनाइट सुकुयोमी जो इन्फिनाइट सुकुयोमी जुत्सु है वो काफी ज्यादा डरावना जुत्सु है और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद उसकी बहन उससे कहती है बस चुटकी बजाने की देर थी कि निकल। वो लौंडा फिर बोरो से कहता है कि यार तुम और कितने बच्चों की जिंदगी खराब करोगे, और कितने बच्चों को तुम परियों की कहानी सुनाओगे। उस लौंडे की बात को काटते हुए बोरो कहता है कि बेटा ऐसा है कि हम कल एक भगवान से मिले हैं और उसने हमको एक ऐसा शरीर दिया है जिसे ना काट सकते हो ना चीर सकते हो। और उस लौंडे से कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देता हूँ कि तुम अपनी भूल को मान जाओ और हमें ज्वाइन कर लो। इतना सुनने के बाद लौंडा उसे कहता है कि बस कर चूती, तेरा बहुत हुआ। और उसके बाद वो वाटर स्टाइल जुत्सु से उसके 2 टुकड़े कर देता है। तभी अचानक वो देखता है कि बोरो की बॉडी फिर से जुड़ चुकी है और खून के छींटे पड़ चुके हैं उन बच्चों के ऊपर। वो कहता है कि देखा, तुमने इन छोटे छोटे बच्चों को डरा दिया है। उसके बाद बोरो इनोरी से कहता है कि जाओ तुम इन बच्चों को लेकर के जाओ। और उसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है बोरो, और उसके साथ ही वो उसको मार देता है मुन्ना। और लौंडा खत्म, गुड बाय टाटा सब कुछ एक साथ ही बोल जाता है। मतलब मर चुका है लौंडा, ठीक है, कहानी खत्म हो चुकी है। आपका अगला सीन जाता है सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर जहां पर मित्सुकी और बोरुटो आपस में ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। इतने में ही मित्सुकी बोरुटो से कहता है कि शायद कवाकी एक टाइम था जब कवाकी अपने घर जाना चाहता था, लेकिन अब वो हमारे साथ घुल मिल चुका है। इतने में ही बोरुटो कहता है कि हाँ मुझे जानता हूँ, और वो शायद छुप छुप करके उस बेस को भी जोड़ रहा है जो उसने तोड़ दिया था। बोरुटो आगे कहता है कि वो अब हम पर विश्वास भी करने लगा है, इसलिए तो उसने हमें कारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके लीडर के बारे में बताया, और हम पूरी ताकत से मिलकर कूटेंगे उस चिकन के बच्चे को, ऐसा बोरुटो कहता है।
उसके बाद सीन कट होकर सीधे पहुंचता है आपके सासुके उचिहा की तरफ। तो सासुके उचिहा कहता है कि एक और प्राणी, मतलब एक और ओत्सुकी जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, और वो उनके सामने खड़ा था पीठ पलटाए हुए। उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, उसका नाम जिगेन है। जिगेन नहीं, मतलब चलो कोई नहीं, आप ही खुद ही जान लेना। उसके बाद सासुके और थोड़ा आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे सामने दिखता है एक रिनेगन का निशान बना हुआ है एक स्टोन के ऊपर। तो उसके नीचे जब वो देखता है तो वहां पर उसे एक टेल्ड बीस्ट दिखता है। हालांकि वो उसके पूंछे नहीं गिन पा रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि वो 10 टेल बीस्ट है और उसकी आंख में एक रिनेगन भी है। ये सारी चीजें देख करके सासुके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सासुके सारी चीजें छुपके छुपके देख ही रहा होता है कि तभी एक पोर्टल खुलता है और सासुके को पता लगता है कि यहाँ पर शायद कोई आ रहा है। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जिगेन रहता है। जिगेन 10 टेल्स बीस्ट के पास जाता है और उससे उसकी कुछ शक्तियां चूस लेता है। हाँ, सच में चूसता है यार, मैंने खुद देखा, अपने हाथ आगे करके चूसता है ऐसे करके। और जिगेन के पूरे शरीर पर कारमा स्प्रेड हो जाता है और उसके बाद ही वो बिल्कुल उसी ओत्सुकी जैसा दिखता है जिसके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते अभी के मुकाबले। और इसी के साथ एपिसोड 202 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड बिल्कुल पसंद आया होगा। हालांकि थोड़ा स्लो रहा, स्लो इन सेंस की जो स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन ये काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि अगला एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। और अगर वीडियो देख करके थोड़ा भी मजा आया हो, चैन की सुकून मिली हो या फिर कानों को संतुष्टि मिली हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करो यार। नहीं, उससे पहले लाइक मारो। लाइक का एम है केवल 6 लाइक का, मैं ज्यादा नहीं मांगता हूँ, ज्यादा हमारी औकात भी नहीं है, इसलिए केवल 6 लाइक। उम्मीद करता हूँ कि आप कर दोगे।